महर्षि पराशर कहते हैं कि मैत्रेय जी माता अदिति ने भगवान कृष्ण और बहु सत्यभामा को आशीर्वाद दिया, सम्मान किया। यथावत पूजयामास, यथोचित पूजन किया है। घटना ये हो गई कि जब माताजी ने सम्मान किया तो अदिति की जो बहू है शची, इंद्राणी, उसने भी सम्मान तो किया, पर शचीच सत्यभामायै पारिजातस्य पुष्पकम न ददौ मानुषीं मत्वा। सम्मान सब कुछ किया, पर पारिजात के पुष्प थे जो वहां पर, वो समर्पित नहीं किए। न ददौ मानुषीं मत्वा, मनुष्य समझ करके सत्यभामा को वो पारिजात पुष्प नहीं दिए, पारिजात वृक्ष के फूल इनको समर्पित नहीं किए। सत्यभामा ने पूछा भी, या नहीं आया के स्थान पर पढ़ा था, सत्यभामा ने जब पूछा तो शची ने कह दिया कि वो मनुष्यों के प्रयोग के लिए नहीं है, वो हम देवताओं के ही प्रयोग के लिए होते हैं। ये बात कह दी तो मामला अब देवरानी जेठानी का फंस गया। कहने की बात नहीं है, पर सत्यभामा मन में सोचती है कि अभी माता के कुंडल जब वो लेकर के भाग गया तब इन्हें हमारी जरूरत पड़ी, आवश्यकता हमारी पड़ गई। ये देवराज हैं और ये देवराज की पत्नी है, और एक साधारण सी स्थिति में ये कह रही है कि तुम मनुष्य हो। चलते समय भगवान से कहा, कृष्ण से, कस्मान द्वारकामेश नीयते कृष्ण पादपः। का प्रभु ये वृक्ष मुझे अच्छा लगता है, पारिजात, द्वारका ले चलो उसको। भगवान से सत्यभामा ने कहा, भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, चलो लिए चलते हैं। तो इधर भगवान ने समर्थन किया। भगवान ने उस वृक्ष को वहां पर लेकर के उसे भी गरुड़ जी के पेट पर रख लिया। अब नंदन वन जो है इंद्र का, वो रक्षक वहां से दौड़ पड़े। कहते हैं कि महाराज इसे न ले जाओ, ये इंद्राणी की संपत्ति है। समुद्र से जब उत्पन्न हुआ था तब ये देवराज को दिया गया था। देवराज ने अपनी पत्नी को दिया, इसलिए ये उनकी संपत्ति है। प्रभु इसे मत ले जाए। ये जो उन्होंने कहा, अब नौकर तो नौकर होता है। अंततः उन्होंने ये भी कह दिया कि महाराज फिर इसको कोई लेकर यहां से जा नहीं सकता, जो यहां से लेकर के जाएगा
उसे फिर इंद्र का सामना करना पड़ेगा। ये जो उन्होंने कहा तो सत्यभामा कहती है, काशची पारिजातस्य को वा शक्रसुराधिपा सामान्यः सर्वलोकस्य यद्येषो अमृत मंथने। अगर यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है तो इसके अधिकारी कहें या इसके मालिक कहें, स्वामी केवल इंद्र कैसे हुए या शची कैसे हुई? उनका स्वामित्व कैसे रहा? उत्पत्ति जब समुद्र से है, क्षीर सागर से उत्पत्ति है, तो ये सामान्य वस्तु है, वो सबके लिए है। किसी एक का स्वामित्व उस पर नहीं हो सकता। जैसे अमृत निकला, जैसे चंद्रमा है, जैसे लक्ष्मी है, वारुणी है, जो भी है वहां पर, वो सबके लिए है, जीव मात्र के लिए है, कल्याण के लिए है। उसी प्रकार ये पारिजात वृक्ष भी है। सबकी संपत्ति है, एक की कैसे हो सकती है? और अगर तुम ये कह रहे हो कि शची की संपत्ति है, इंद्र से सामना करना होगा, तो कह दिया उसने भी कि मुझे भी अपने पति पर गर्व है, फिर मैं लेकर के जा रही हूं, देखे कौन रोकता है। पति पर, पति के बाहुबल पर शची को अगर भरोसा है तो मुझे भी अपने पति के बाहुबल पर भरोसा है। मैं वृक्ष लेकर के जा रही हूं, देखे कौन रोकता है मुझको। ये जो कहा है उन्होंने जाकर के रक्षकों ने शची से और इंद्र से निवेदित कर दिया। अब शची ने इंद्र से कहा, इंद्र संपूर्ण सेना लेकर के आगे आ गए, ऐरावत पर बैठ करके भगवान के समक्ष खड़े हो गए। ततो निरीक्ष्य गोविंदो नागराजो परिस्थितम शक्रम देव परिवारम युद्धाय समुपस्थितम। नागराज के ऊपर, ऐरावत के ऊपर बैठ करके सम्मुख इंद्र देव परिवारम सह, संपूर्ण देव सेना के सहित आकर युद्ध के लिए उपस्थित हो गया। भगवान देख रहे हैं तो चकार शंख निर्घोषम, भगवान ने भी शंख बजा दिया। इसके विस्तार से कथा की हरवंश पुराण में दिया है। इस कथा का विस्तार, बहुत सी बातें वहां आई हैं। कहा कि भाइयों के बीच में युद्ध अच्छा नहीं होता, भाइयों के बीच पड़ी हुई फूट बहुत बड़ी आपत्ति को निमंत्रण देती है। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, अंततः इसमें महर्षि कश्यप जी को बीच बिचाव करना पड़ा। युद्ध हो गया।
उन्होंने आकर के यहाँ पर कश्यप जी ने बीच बिचाव किया आकर के, और निर्णय ये हुआ कि जब तक भगवान इस धराधाम पर रहेंगे श्री कृष्ण स्वरूप में, तब तक ये वृक्ष महारानी सत्यभामा के उपवन की शोभा बनेगा। उसके पश्चात इंद्र तुम्हारा है, तुम्हें मिलेगा। यहां पर सत्यभामा जी ने एक बात कही थी सची से कि देखो देवी, जैसे तुमने अपने पति के बल पर इतनी बड़ी बात कही, तो मैं भी तो फिर किसी की पत्नी हूं। स्त्रीत्वाद गुरु चित्ता, हम स्त्री होने के नाते मैं भी अपने पति से उतना ही प्रेम रखती हूं। गुरु चित्ता, हम अपने से श्रेष्ठ ही मानती हूं। ये मेरा गुरु है और मैं इसका अपमान सहन नहीं कर सकती। स्वभारत श्लाघना परा, मुझे भी अपने पति की प्रशंसा प्रिय है, श्लाघा। ततः कृतवते शक्र भवता सह विग्रहम, इसीलिए इंद्र देवराज मैंने तुम्हारे साथ विग्रह किया है। जैसे शची को तुम्हारे ऊपर गर्व है, मुझे भी अपने पति पर गर्व है। इस गौरव को प्रकट करने के लिए यह विग्रह मैंने करवाया है। सत्यभामा कहती हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तदलम पारिजातेन, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे इसकी। परस्वेन हृदयन में, दूसरे की वस्तु का अपहरण करना मुझे इष्ट नहीं है, न मुझे चाहिए। रूपेण गर्विता सातो भर्त्रा का स्त्री न गर्विता, स्त्री अपने रूप और अपने पति पर गर्व रखती है। तो इंद्र, मैं भी स्त्री हूं ना, मैं भी स्त्री हूं। अगर शची को यह गर्व है तो मुझे भी इस पर गर्व है। मेरे स्वरूप और मेरे पति पर मुझे भी गर्व है। इसी कारण मैंने ये विग्रह कराया है। पर चलो, वहां आता है हरवंश पुराण में, महर्षि कश्यप ने कहा कि ले जाने दो, जब तक भगवान रहेंगे तब तक ये पारिजात वृक्ष वहां द्वारिकापुरी में रहेगा, तत्पश्चात तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर पारिजात हरण की घटना हुई। देवराज लौट गए और सत्यभामा जी इस वृक्ष को लेकर के आए। वो सत्यभामा जी की ही उपवन में यहां पर लगाया गया है। कहा यह जाता है, वहीं आया है हरवंश पुराण के विष्णु पर्व में यह कथा आई है। भगवान की ये दो पटरानियां, इनको प्रमुखता मिली है। सत्यभामोत्तमा स्त्रीणाम सौभाग्येन भवत्तदा। महारानी भगवती देवमाता आदित्य के आशीर्वाद से ये उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति हुई है सत्यभामा जी को। और दूसरी जो हैं
कुटुम्बस्येश्वरी त्वासेद रुक्मिणी भीष्मकात्मजा। और घर के अंदर जो प्रभुत्व है वो महाराज भीष्मक जी की कन्या रुक्मिणी जी का है। 2 रानियां प्रमुख रही हैं और सत्यभामा जी देखें युद्ध में भी गई हैं साथ में, इनका विशेष स्थान है। तो एक बात और है, सत्यभामा जी पृथ्वी देवी का अवतार हैं। वहीं पर कथा आई है, पृथ्वी देवी के अंश से सत्यभामा जी की उत्पत्ति है और पृथ्वी जी ने ये भगवान से पहले वरदान मांगा था कि जब तक मैं न कहूं तब तक मेरे पुत्र को मारना नहीं। तो ये नरकासुर की स्थिति जो है, इसीलिए भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के गए थे। नरकासुर ने वो भीषण संग्राम किया है कि सत्यभामा के मुख से निकला है कि नहीं महाराज इसको मारो, मारो इसको। सत्यभामा ने जब बारंबार कहा इसको मारो, तब भगवान ने नरकासुर को मारा है। वही मूल स्वरूप में पृथ्वी देवी समक्ष आ गई कि आपने दिया था वो आपने ले लिया, अच्छा है। तो ये भगवती सत्यभामा जी जो हैं वो पृथ्वी स्वरूपा है, इसलिए इनके कहने से ही संहार हुआ है। यहां से भगवान द्वारकापुरी में वापस आते हैं। वापस आकर के इस वृक्ष की यहां पर जब ये सत्यभामा जी के उपवन में लगाया गया, कहते हैं कि यमभ्येत्य जन सर्वा, ये वृक्ष की विशेषता है कि उसके पास में जो भी व्यक्ति पहुंच जाता था, जातिम स्मरति पौर्विकीम, उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता था। ये पारिजात वृक्ष की विशेषता है कि इसके पास में जो भी व्यक्ति पहुंचता है उसे अपने पूर्व जन्मों की याद आती है कि कौन था, क्या किया था। वास्यते यस्य पुष्पोत्थ गंधेनोर्वीर त्रियोजनम, 3 योजन आसपास तक उसकी सुगंध फैलती थी। कहते हैं यादव गण जब उसके पास जाते थे तो उन्हें अपने शरीर मनुष्य जैसे नहीं दिखाई पड़ते थे। अपने पूर्व जन्मों की जब याद आती थी तो देह बंधान अमानुषान यादवा सर्वे ददृशु, संपूर्ण यादवों ने अपने शरीरों को या अपने को अमानुष रूप में देखा। मनुष्य नहीं है, कोई दैत्य है तो कोई देवता है, ऐसे स्थितियों को देखा। इस प्रकार से भगवान ने वहां से जो धन आया था वो समस्त द्वारकापुरी में नागरिकों में और अपने सैनिकों में बांट दिया और इन 16,100 कन्याओं का ततः काले शुभे प्राप्ते उपये में जनार्दन ता कन्या नरकेणासन सर्वतो या समाहृता। जो नरकासुर ने संपूर्ण राजाओं के पास से कन्याओं का हरण करके इनको इकट्ठा किया था, एक साथ में रखा था, इन समस्त कन्याओं के साथ में शुभ समय मुहूर्त निकाल करके भगवान ने इन सब के साथ में विवाह किया। एकस्मिन्नेव गोविंद
काले तासां महामुने जग्राह विधिवत पाणिन पृथग्गेषु धर्मतः। एकस्मिन्नेव काले, भगवान ने एक ही मुहूर्त में समस्त कन्याओं से अलग अलग मंडपों में बैठ करके पाणी ग्रहण संस्कार किया। जग्राह विधिवत पाणिन, विधि विधान से उनको अंगीकार किया, विवाह किया। षोडश स्त्री सहस्राणि शतमेकं ततोधिकम, 16,100 कन्याएं हैं ये। तावन्ति चक्रे रूपाणि भगवान मधुसूदन, भगवान ने इन कन्याओं से विवाह करते समय इतने ही स्वरूप धारण किए। 16,100 स्वरूप धारण करके और सबका ग्रहण किया। एकैकमेव ता कन्या मेनिरे मधुसूदन, ममैव पाणिग्रहणं मैत्रेय कृतवान् थी। प्रत्येक कन्या ने यही पाया कि भगवान ने केवल मेरे साथ विवाह किया है। मम एव पाणिग्रहणम कृतवान, भगवान ने केवल मेरा ही पाणी ग्रहण किया है। उन कन्याओं ने इस प्रकार से जाना तो निशासु च जगत सृष्टा तासां गृहेषु केशवः, तासां गेहेषु केशवः उवास विप्र सर्वासां विश्वरूप धरो हरि। और तत्पश्चात भगवान ने सबके घर में एक साथ निवास किया है। उसी प्रकार से सर्वासु निशासु, संपूर्ण रात्रियों में भगवान उन घरों में सदैव रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकती थी कि मुझे नहीं मिले, मेरे साथ नहीं है। एक भगवान ने एक होते हुए भी ये अनेकत्व का प्रदर्शन किया है। एको हम बहुश्याम प्रजायेय, एक हूं बहुत हो जाऊं, वो स्वरूप यहां पर है। इस प्रकार से भगवान की यहां पर गृहस्थी चली है। इसके पश्चात उषा अनिरुद्ध के विवाह की कथा है। आइए उसे देखते हैं।